इसी गांव को ढूंढकर यहाँ पर आने का मेरा मकसद ये है कि मैंने सुना है कि आज यहाँ एक समारोह हो रहा है और मुझे ये देखना है कि जानवरों से बनी कोई चीज इस समारोह में इस्तेमाल होती है या नहीं। कोई जानवर की खाल या ऐसा कुछ। एक छोटा बच्चा दिख रहा है मुझे, व्हाइट पेंट लगाकर घूम रहा है। पता नहीं वो यहाँ पर इस वक्त समारोह से बाहर क्या कर रहा है। जरा चल के देखें कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ संख्या कम हो रही है चीताज, लेपर्ड्स और शेरों की, और वो भी तेजी से। तो मैं जानने को उत्सुक हूँ कि इन्होंने आज के हिसाब से अपने रीति रिवाज कैसे बदले हैं। इस गांव में काफी सारे लोग हैं, पारंपरिक घर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हमें यहाँ पर जानवरों के शरीर से बना कुछ तो दिख ही जाएगा। और यहाँ हमसे कोई मिलने आ रहा है। हाय, कैसे हैं आप? अच्छा, आप मेरी भाषा बोलते हैं? हाँ। क्या बात है। हाँ। अरे बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ताइये है। ताइये? हाँ आप बुरा तो नहीं मानेंगे, हम आकर देख सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है? हाँ हाँ। यहाँ डेटिंग सेरेमनी चल रही है, किसी कम्युनिटी डांस या प्रॉम के जैसी। यहाँ कुंवारे लड़के लड़कियां मिलकर नाच गाना करते हैं और खासकर जानवरों की खाल पहनते हैं। ये जो लेडीज हैं, इन्होंने कौन सी खाल पहनी है? भेड़ बकरियों की खाल के कपड़े। अच्छा, जंगली जानवरों की खाल नहीं पहनते? नहीं, आजकल हम लोगों ने जंगली जानवरों की खाल के कपड़े पहनना बंद कर दिया है। जैसे जैसे इलाके में इंसानों की तादाद बढ़ी है, जंगली जानवरों की तादाद घटती गई है और खाने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं बचे। इसीलिए इंसानों ने गाय बकरियों की खेती शुरू की और इस तरह वो इस जनजाति का भी हिस्सा बन गए। पुराने जमाने में जब जानवर ज्यादा होते थे तो क्या वो जंगली जानवरों की खाल पहनते थे? हाँ, तब पहनते थे। तो अब क्यों नहीं पहनते हैं? क्योंकि अब जंगली जानवर मिलते ही नहीं है। क्यों? मिलते हैं पर बहुत कम। भेड़ बकरियां ज्यादा हैं, इसीलिए यही इस्तेमाल होते हैं। जो भी जंगली जानवर बचे वो ऐसे गांव की पहुंच से काफी दूर हो गए और फिर ज्यादातर जंगली जानवर पार्क्स या फिर रिजर्व्स में पहुंच गए, जहां इन जानवरों को 24 घंटे सुरक्षा दी जाती है। पुराने जमाने में जंगली जानवरों की खालें पहनते थे ये लोग। हाँ मगर आज ये लोग सिर्फ भेड़ बकरियों की खालें पहनते हैं। हाँ। ये भी एक जीता जागता सबूत है कि अफ्रीका के जंगली जानवर किस हद तक मारे गए हैं। पर कारा गांव इस बदलाव को खूबसूरती से अपना रहा है और यहाँ के लोग भी काफी खुशमिजाज हैं। मुझे लगता है इसे मैं पसंद आ गया हूँ। यहाँ औरतें आकर उस आदमी को चुनती हैं जिसके साथ उन्हें नाचना है, और मेरे गाइड को चुन लिया गया है और वो अब, हाँ ये देखिए, मुझे लगता है मुझे सबसे खूबसूरत लड़की मिली है। सही है ना? ये लीजिए। देखकर अच्छा लगता है कि ऐसी जनजातियां जंगली जानवरों के बिना भी अपने रीति रिवाजों को जिंदा रख पा रही हैं। हालांकि ये इनकी मजबूरी है, मगर कारा गांव के लोगों का मवेशियों को अपना लेना गुजरते वक्त के साथ साथ ओमो घाटी के जंगली जानवरों को फलने फूलने का मौका जरूर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी अफ्रीकी जनजातियां अपने रीति रिवाजों को बदल रही हैं और दक्षिण अफ्रीका में एक शख्स इन जनजातियों के लोगों के लिए जानवरों की खाल के मायने बदल रहा है। ट्रिस्टन। आइवन, कैसे हो दोस्त? मुझे वक्त देने और मिलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। ट्रिस्टन डिकरसन एक साउथ अफ्रीकन बायोलॉजिस्ट हैं और पैंथेरास फर्स फॉर लाइफ के इंचार्ज हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा लेपर्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम है। लेपर्ड्स उन 5 बड़ी बिल्लियों में से हैं जो अफ्रीका में पाई जाती हैं। ये कुशल शिकारी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है और ये अपने ताकतवर जबड़ों की बदौलत 90 किलो से भी ज्यादा भारी शिकार को आसानी से पेड़ के ऊपर ले जाकर आराम से खा सकते हैं। मगर सदियों से लेपर्ड्स की इसी ताकत की बदौलत इंसान अपने मान सम्मान और उनकी खाल के लिए लेपर्ड्स का शिकार करता आया है। और दक्षिण अफ्रीका में लेपर्ड ज़ुलू समुदाय के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। करीब 50 लाख ज़ुलू लोग शेम्बी चर्च से जुड़े हैं और साल में एक बार हजारों लोग एक साथ पारंपरिक समारोह करते हैं और ज्यादातर लेपर्ड की खाल पहनते हैं। इन लोगों की तादाद बढ़ रही है और लेपर्ड की खाल की मांग लेपर्ड्स के लिए खतरा बन गई है। कई वर्षों से ट्रिस्टन इन लोगों को लेपर्ड्स की घटती तादाद को लेकर जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और अब वो उनके इस रीति रिवाज की समस्या को सुलझाने में लगे हैं सुई धागे की मदद से। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये दुनिया की अकेली कैंची है जिस पर लेपर्ड स्किन लगी हुई है। हाँ, ये लेपर्ड स्किन हैंडल पर कंफर्ट के लिए लगा है। अब इसके अंदर देखते हैं।
तो ये लेपर्ड स्किन के रोल्स हैं। हो सकता है ये असली लगें, मगर ये खालें नकली हैं, चतुर डिजाइन और फैब्रिक से बनी हुई। हम फैक्ट्री में से इसे ऐसे ही लाते हैं। ये फैब्रिक का रोल कितना लंबा होता है? एक बार में हम 2 किलोमीटर लंबा। एक बार में 2 किलोमीटर? हाँ, लेपर्ड स्किन ऑर्डर करते हैं। तो 2 किलोमीटर लेपर्ड स्किन फैब्रिक से कितने लोगों के लिए कपड़े बन सकते हैं? 2 किलोमीटर लंबे फैब्रिक से करीब 5000 कपड़े बन जाते यानी हैं। 2 किलोमीटर के इस कपड़े की मदद से आप 5000 लेपर्ड्स बचा सकते हैं। बिल्कुल। ट्रिस्टिन मुझे अपनी वर्कशॉप में अपनी मेहनत का अंजाम दिखाते हैं। तो यही वो कपड़ा है जिसे पहनकर शेम्बी लोग समारोह करते हैं? बिल्कुल, ये लेपर्ड की पूंछ है और 2 पैर कंधे पर लटके होते हैं। शेम्बीज यही पहनते हैं। इन्हें बनाने में आपका खर्चा कितना होता है ट्रिस्टिन? करीब $20 यानी 250 रैंड, जबकि असली लेपर्ड स्किन 5000 रैंड तक पड़ सकता है। यही सबसे जरूरी है। अच्छा। सबके लिए किफायती होना जरूरी है। साधारण मगर कमाल का समाधान। तो मुझे बताइए, कितनी सारी खालें वहाँ इस्तेमाल हो रही थी? कितने सारे लोग वहाँ पर लेपर्ड्स को मारकर खाल पहनकर उस समारोह में हिस्सा ले रहे थे? मेरे ख्याल से करीब 18,000 लेपर्ड्स। 18,000 लेपर्ड्स? जी। सन 2015 के अंत तक फर्ज फॉर लाइफ ने इस तरह की 10,000 पोशाकें बांटी थीं, जिससे हजारों लेपर्ड्स की जान बची। और इस फैब्रिक में ज़ुलू लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। चर्च के बड़े बुजुर्ग अपने फॉलोअर्स के सामने इस फैब्रिक को बड़े गर्व से पहनते हैं। वाह। दरअसल हम अपने भविष्य को बचा रहे हैं। मजहब और कल्चर को बचाने के साथ साथ हम स्पीसीज को भी बचा रहे बहुत हैं। बढ़िया। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए शुभकामनाएं। वक्त देने का शुक्रिया। थैंक यू। मैं ट्रिस्टिन और फर्ज फॉर लाइफ प्रोजेक्ट पर काम करने वाले उनके दूसरे साथियों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इनकी इस मुहिम की बदौलत आज सैकड़ों अफ्रीकी लेपर्ड्स की जान बची है।